मेरठ के भूनी कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय से लापता हुई कक्षा 7 की 3 छात्राओं का 24 घंटे बाद भी सुराग नहीं लगा है। छात्राओं के लापता होने से खलबली मची है। डीएम डॉक्टर वीके सिंह और एसएसपी डॉक्टर विपिन टाडा ने रात के वक्त विद्यालय में डेरा डाले रखा और 5 घंटे तक कड़ी पूछताछ भी की। हालांकि छात्राओं के बारे में कोई सुराग नहीं मिल पाया है। विद्यालय प्रबंधन की इस मामले में और खास तौर से वार्डन की भी बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि छात्राएं दिन में लापता हुई थी, लेकिन मामले को छिपाया गया। इसको लेकर भी डीएम बेहद नाराज हैं। इस मामले में सरूरपुर थाने में मुकदमा कायम कर लिया गया है और 6 टीम गठित कर दी गई हैं। डीएम का कहना है कि जिस स्टाफ से भी लापरवाही हुई है उस पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। तो नशा भी करती है। इनको बच्चों को मैं खाने के लिए फर्स्ट टाइम के तो मैं इनको खाने पीने का देके गया था, छोटे वाले को लेके चला। जब से एडमिशन हुआ जब से कोई कंप्लेंट नहीं थी बच्चों। ग्राम भूनी है, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का गांव है। यहाँ पर स्कूल है कस्तूरबा बाई स्कूल, जिसमें 3 बच्चियाँ गायब हो गई। यहाँ पर इसकी सूचना मुझे अक्षित त्यागी भूनी और ग्राम प्रधान द्वारा दी गई। इन्हें इस मामले का संज्ञान में आया इनके लगभग 7-8 बजे के करीब। यहाँ वो आए, उन्होंने बीएसए से पूछा, भाई आप यहाँ क्या कर रही हैं, कैसे क्या मामला हुआ। उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ यहाँ मैनेजमेंट के द्वारा। उन्होंने मुझे कॉल करा, मैंने डीएम साहब से बात करी। डीएम साहब से बात करने के बाद उन्होंने संज्ञान लिया मामले का, और इस संज्ञान को लेने के बाद उन्होंने सीडीओ को यहाँ भेजा, कप्तान साहब यहाँ हैं और डीएम साहब यहाँ। ये कस्तूरबा स्कूल है सरूरपुर ब्लॉक में, सरूरपुर में। वहाँ पे कक्षा 6 से 8 तक की पढ़ाई होती है, जो कि रेजिडेंशियल स्कूल है गवर्नमेंट का। और उसमें 3 बच्चियाँ, हम लोग को रात में लगभग 9:45 बजे सूचना मिली ये 3 बच्चियाँ स्कूल में नहीं हैं विद्यालय में। और बच्चियाँ लगभग 3 बजे तक, जैसा कि वहाँ के वार्डन और शिक्षिका ने बताया, 3 बजे तक विद्यालय में थी। सूचना मिलते ही मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी प्रशासन को और बीएसओ को हमने तुरंत भेजा वहाँ पे। बीएसओ को पहले से मालूम था, तो बीएसए थोड़ा पहले पहुँच गई थी। उसके बाद बीएसए से मैंने खुद जानकारी ली, और इसके बाद मैं और एसएसपी साहब खुद ही गए और पूरी तथ्यों की जाँच की। और लगभग 4-5 घंटा हम लोग पूरी रात्रि में सारे परिसर को देखा। विद्यालय के टीचर्स जो वहाँ रहते हैं, 5 टीचर्स हैं, उनसे बात की, बच्चों से बात की। और सारी चीज़ों को देखने के बाद प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि जो वार्डन हैं उनके स्तर पे लापरवाही बरती गई है। और जो सूचना बहुत विलम्ब से हम लोग को दी गई थी, समय पे सूचना जबकि उनको देना चाहिए था, तो इसकी हम पृथक से जाँच करा रहे हैं। सीडीओ और अपर जिलाधिकारी प्रशासन की हमने ज्वाइंट कमेटी गठित कर दी है। वो लोग उसको पूरी इंक्वायरी कर रहे हैं, डिटेल रिपोर्ट सबमिट करेंगे। अभी जो मुख्य मुद्दा हम लोग का ये है कि जो तीनों बच्चे हैं, उनके परिजन भी रात में हमने बुला लिए थे, और परिजनों से भी उनकी हम लोग की डिटेल में बात हुई है। 2 बच्चे के परिजन आ गए थे। एक बच्चे के परिजन उनके मदर नहीं है, फादर स्टेप फादर हैं, तो जिसके कारण उनकी सिस्टर शामली में रहती है, उनसे भी संपर्क करने का प्रयास किया गया, पर उनके सिस्टर ने आने से मना कर दिया। फिर भी हम लोगों ने पूरी टीम रात में ही शामली भेजी थी, ताकि उनसे कुछ जानकारी प्राप्त हो सके। और पुलिस विभाग इसमें तत्परता से रात्रि से ही जितने फ़ोन नंबर हैं उस पर सर्वेलांस पे ले लिया गया है, और बाकी कार्रवाई की जा रही है। और उम्मीद है कि जल्द ही इस बच्चे जो है सकुशल बरामद हो जाएंगे।